प्रकाश गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मीरा भाई जी रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों के जीवन से प्रेरित होकर मैंने एक गुरु की कामना की। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और आपको गुरु रूप में मेरे लिए भेजा। आप इस समय में उन संतों जैसे हैं जिनसे भगवान ने मुझे मिलाया है। अब मेरा जीवन आपकी आज्ञा, श्रद्धा और समर्पण में पूर्णतः समर्पित है। महाराज जी, मेरा स्वभाव अत्यधिक बुद्धि प्रधान है। हर एक चीज को तर्क और विवेक से देखता हूं, पर भीतर कहीं ये भी समझ है कि आध्यात्मिक पथ पर भाव, श्रद्धा और समर्पण ज्यादा आवश्यक है। कृपया मार्गदर्शन दे कि मैं बुद्धि प्रधानता से भाव प्रधानता की ओर कैसे बढ़ सकता हूँ। बुद्धि प्रधानता कोई नुकसान वाली चीज थोड़ी है। कितना लगाओगे बुद्धि, उस अनंत में कितना लगाओगे? तुम्हारी बुद्धि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई एक अंश में है। अनंत ब्रह्मांड है, कितने जीव हैं, एक बुद्धि है। उस अनंत परमात्मा में तुम्हारी बुद्धि कितनी काम करेगी? जैसे एक सीपी है, वो समुद्र को उलीचना चाहे तो उलीच पाएगी क्या? तो हमारी बुद्धि सीपी की तरह है और भगवान समुद्र की तरह है। तो बात श्रद्धा से बनेगी। ज्ञान भी श्रद्धा से ही होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। बात मान लो और उस पर चल दो, तो उसमें फिर अनुभव होने लगेंगे। और तर्क के द्वारा हम परब्रह्म परमात्मा को तो नहीं जान सकते, अपने बुद्धि के विषय को ही जानेंगे, परमात्मा को तो नहीं जान पाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो उसके गुण दोष देखने की इच्छा क्यों होती है? मतलब उनको ना देख के उससे आगे बढ़े। कोई भी चीज आती सामने, उसका गुण, ये व्यक्ति अच्छा है, ये बुरा है, ये सब चीज नहीं, तो जब किसी व्यक्ति को देखो तो परम बुद्धिमानी तो यह है कि उसमें परमात्मा को देखो। तात सुनहु मायाकृत गुण और दोष अनेक। हे तात, सुनो, माया के द्वारा रचे हुए गुण और दोष अनेक हैं हर प्राणी में। गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। सबसे बड़ा गुण यह है कि हम गुण दोष ही न देखें, परमात्मा देखें। सब में परम तत्व परमात्मा विराजमान है, ये बात देखें। अगर हम गुण दोष देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। हर व्यक्ति के रचना है, कुछ परसेंट दोष हैं और कुछ परसेंट गुण हैं। केवल गुण ही गुण, ये तो महात्मा में होते हैं जो भगवान में प्राप्त हैं या भगवान में स्थित हैं। बकाया अगर जो त्रिगुण के अंतर्गत है तो कुछ गुण और कुछ दोष, तो उसके लिए भी गोस्वामी जी ने कहा, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहाए पे परिहरिवार विकार। जैसे हंस के सामने दूध और पानी भर के रख दो तो दूध पी जाएगा, दूध पानी मिला के पानी छोड़ देगा। कितनी बड़ी प्रवीणता है। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि की प्रवीणता हो, जड़ चेतन गुण दोष में। जड़ चेतन मिक्स, गुण दोष मिक्स। अब तुम हंस वाली बुद्धि धारण करो कि जड़ को छोड़ दो, चैतन्य को स्वीकार कर लो और दोषों को त्याग कर दो, गुण को स्वीकार कर लो। संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। संत विकार दोष रूपी जल का त्याग करके गुण रूपी दूध ले लेते हैं। सब में गुण हैं, सब में भगवान विराजमान है। तो हम उत्तम बुद्धि रखें। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सब में भगवान विराजमान है या कुछ न कुछ गुण सब में है। तो भगवान का भजन करो तो ये बुद्धि का दोष है आपकी, ये आपकी बुद्धि का दोष है जो व्यक्ति के गुण और दोषों का दर्शन करती है। व्यक्ति में भगवान छुपे हैं ये दर्शन नहीं करती। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम करते हैं क्योंकि सब में भगवान सिया राम विराजमान है। यह है बुद्धि की बात। सब में राधे श्याम विराजमान है। पर हम गुण दोष देखें तो हमारी बुद्धि दोष युक्त है। अभी हमें भजन और करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए भजन, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए। समझ रहे हैं जी? पंकज जी कोटा से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, लोग तीर्थ स्थान पर तीर्थ याटन करते हैं, जबकि भगवान सभी जगह हैं, कन कन में हैं। तो धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए या नहीं महाराज जी? मेहंदी में
लालिमा होती है ना। पर मेहंदी के पूरे पेड़ को चीर डालो, कहीं लालिमा दिखा दो तुम तुम्हें सामने, नहीं ना। उसकी एक प्रक्रिया है ना। उसके पत्ते तोड़िए, उसको बांटिए, बांट के लगाइए, आधा घंटा लगा रहने दीजिए, फिर धो दीजिए। तो आपको दूध में घी है, पूड़ी पका सकते हो, लेकिन घी है उसी में। उसकी एक प्रक्रिया है। उसको दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर उसको तप्त करो, तब वो घी बन जाएगा। समझ रहे ना। ऐसे परमात्मा सर्वत्र है। चीर फाड़ डालो किसी को कहीं भी अगर मिल जाए तो बताओ। उसकी प्रक्रिया है साधना। साधना के लिए हमें पवित्रता चाहिए। तो हम भगवान के परम पवित्र दिव्य स्थानों में जाते हैं, हरिद्वार, काशी। इनमें हमें पवित्रता मिलती है। जब हमारा हृदय पवित्र होता है तो हमारे अच्छे भाव होते हैं तो वो भाव भगवान को समर्पित हो जाते हैं और हमें भगवान का अनुभव हो जाता है। जब हमारा भाव बन जाए ना तो हम कुत्ते से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं। हमारा भाव बन जाए तो हम ईंट से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं। हमारा भाव ना बने तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई दे रहे दुर्योधन को। दुर्योधन का भाव नहीं है भगवान के प्रति। तो श्री कृष्ण को एक बहुत विद्वान प्रवीण यदुवंशी समझता, वो भगवान नहीं मानता। दुर्योधन भगवान नहीं मानता। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो बंदी बनाने की कोशिश की। वो भगवान को मनुष्य मानता रहा, कभी भगवान नहीं माना। तो बात समझ में नहीं। ये जो तीर्थ बने हैं ये पावर है, अध्यात्म के पावर है। जैसे गंगा जी नहा के आप देखो कैसा लगता है, एकदम फ्रेश, लेकिन नियमानुसार। अब गए कुल्ला कर रहे हो, थूक रहे हो और मल रहे हो, साबुन लगा रहे हो, कोई अनुभव नहीं होगा। गए साष्टांग दंडवत किए, माथा में जल रखा और गए चुपचाप 5, 7, 11 डुबकी लगाई, एकदम बाहर हो गए। देखो एकदम आनंद आएगा। वृंदावन आए, परिक्रमा लगाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, किसी का दिया हुआ कुछ खाओ मत, रजरानी लगाओ, नाम जप करो। जब जाओगे तो एक अच्छा अनुभव होगा, एक आनंद अनुभव होगा। अब यहीं आओ इधर उधर सब गंदगी करो तो जब जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये परम पवित्र स्थान बनाए गए हैं कि हमको अध्यात्म का सहयोग मिले, हमारे जो गलतियां हो गई, पाप हो गए, वो नष्ट हो जाए। भगवान सर्वत्र है, पर जैसे दूध में सर्वत्र घी है, दूध से काम नहीं चल सकता, उसका प्रक्रिया। तो ऐसे प्रक्रिया का मतलब साधना। तो साधना का प्रारंभ करने के लिए हमें जो पवित्रता चाहिए वो गंगा है, काशी है, जो बड़े बड़े तीर्थ है, इनमें इसीलिए जाया जाता है कि हम गृहस्थ हैं, हमसे कोई ना कोई पाप बन जाते हैं। तो इन तीर्थों में जाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे पुण्य बनते हैं, हमारा हृदय पवित्र होता है। अवश्य जाना चाहिए, पर जिस पद्धति से रहना उसी पद्धति से रहना। हर तीर्थ में एक दिन उपवास करना चाहिए। अगर 3 दिन वास करे तो एक दिन उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन फलाहार करना चाहिए, तीसरे दिन अन्नाहार करना चाहिए। एक दिन तो प्योर पूरा ऐसे जल पे रहना चाहिए या ऐसे कष्ट सहना चाहिए तीर्थों में जाकर। एक दिन उपवास करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, बिहारी जी के दर्शन करो, यमुना स्नान करो, यमुना जी के पास बैठकर नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, ये कमाओ। जो तीर्थ स्थानों में परम पवित्र भाव कमाए जाते हैं वो एक। लेकिन बड़ा विचित्र है, यमुना किनारे भी बैठकर गंदी बात करेंगे, यमुना किनारे भी बैठकर गंदी क्रियाएं करेंगे, इधर उधर सब गंदी बातें करेंगे, तो धाम का फिर लाभ कहाँ मिल पाएगा। तो समझ पाते हो, जरूर जाना चाहिए। तो महाराज जी जैसे इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, कभी कभी वहाँ पे अनहोनी हो जाती है, इंसान भगवान को पाने जा रहा है। आप हमारी बात सुनो। अनंत जन्मों से भटका हुआ जीव, शरीर तो छूटना ही है, राइट टाइम है शरीर का। और अगर वो हरिद्वार में शरीर छोड़ता है, वो वृंदावन में शरीर छोड़ता है, काशी में छोड़ता है, तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कितना बढ़िया लाभ मिला। शरीर तो छूटना ही था, लेकिन शरीर ऐसी जगह छूटा कि भगवान की प्राप्ति हो गई। तो इसमें लाभ हुई कि हानि हुई? लाभ। हाँ, तो हमें नेगेटिव नहीं सोचना, हमें पॉजिटिव सोचना है। काशी है, वृंदावन धाम है, हरिद्वार है, गंगा का तट है, यमुना का तट है, इनके किनारे प्राण निकलते हैं तो जीव की उत्तम गति होती है। प्राण तो निकलने थे, लेकिन यहाँ निकले, ये उत्तम गति हुई। जैसे आपके 100 रुपया जेब से बिहारी जी के सामने कट गए तो निश्चित मान लो करोड़ों का नुकसान होना था। आप वृंदावन आए तो धाम की कृपा से मात्र 100 रुपये में वो कार्यक्रम हो गया तुम्हारा। अब अगर तुम पॉजिटिव नहीं सोचते तो नेगेटिव सोचकर चलोगे, तुम आए ना तो तुम्हारा मंगल हो गया,
करोड़ों का नुकसान भगवान ने 100 रुपये में निपटा दिया। या ठोकर लगी, थोड़ी चोट लग गई, बहुत बड़ी हानि, थोड़ी सी चोट में निपटा दी। उसे हम निगेटिव क्यों सोचें, उसे हम पॉजिटिव सोचें। जो सत्य है, जो सत्य है, ये परम सत्य है, कोई बहानेबाजी नहीं, ये परम सत्य है।